नमस्कार दोस्तों, अंतर्स चेतना के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा आप सब लोगों को पता है कि अंतर्स चेतना की स्थापना आपके सामने सही बातों को लाने का एक प्रयास है और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और इस कड़ी में आज मैं आपके सामने भारत और ताइवान के संबंधों को ला रहा हूँ। दोस्तों, दुनिया में ट्रेड वॉर छिड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका माला माल हो जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ट्रेड टैरिफ लगाए हैं। वो ट्रेड टैरिफ चीन पे बहुत बड़े पैमाने पर लगाए हैं। 145% तक पहुँच चुका है। चीन भी जितना संभव है उतना उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा है। और इस बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने 90 दिन के लिए अन्य देशों को छूट दी है, चीन माइनस चीन। और इस दौरान अमेरिका और इन देशों के बीच बातचीत होगी और उस बातचीत से शायद कोई समाधान निकले, दुनिया मंदी से बचे, लोगों की परेशानी कम हो, ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन आज के इस अंक में हम भारत ताइवान संबंध की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो कुछ हो, लेकिन ये तथ्य है कि भारत और ताइवान एक अच्छे दोस्त हैं। बहुत साल पहले 2000 साल पहले कौटिल्य ने एक किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र। उसमें कौटिल्य ने कहा, दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ताइवान चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं कई एक बार चीन जा चुका हूँ। चीनी लोग कहते हैं कि चीन को वो तब तक महाशक्ति नहीं मानते जब तक चीन ताइवान को अपने आप में नहीं मिला पाता। जब चीन का निर्माण हुआ 1949 में, चीन बना आधुनिक चीन, तो एक प्रांत अलग रह गया। उनकी अपनी कहानी है। तो वो प्रांत ताइवान के नाम से जाना गया। कालांतर में इसने बड़ी तेज़ी से प्रगति करी। ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले अपनाया। माओ जब तक थे तो चीन में ग्लोबलाइजेशन अपनाया नहीं गया। डेंग शाओपिंग आए 1978 में, तब जो है अपनाया गया। लेकिन ताइवान ने बहुत साल पहले, आप कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में अगर कोई देश सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को अपनाने वाला था तो वो देश ताइवान था। आज भारत और ताइवान का व्यापार $11 बिलियन के पास पहुंच गया है। दोस्तों, ताइवान एक बहुत छोटा सा देश है, 35,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, 2-2.5 करोड़ पॉपुलेशन है। अब मान लीजिए हरियाणा के बराबर है। पॉपुलेशन तो हरियाणा का ज़्यादा है, बट क्षेत्रफल ताइवान के बराबर है। लेकिन ताइवान की विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग $600 बिलियन पड़े हैं, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के लगभग बराबर है, थोड़ा सा कम है। और अमेरिका के ट्रेजरी बैंक में ताइवान के लगभग $1 ट्रिलियन पड़े हैं। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि ताइवान कितना अमीर है। यही नहीं, ताइवान आपको सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, मोबाइल बनाने के क्षेत्र में बहुत ही आगे, दुनिया के कई देशों से आगे। और ताइवान खुले दिल से चाहता है कि भारत के साथ इन क्षेत्रों में उसके व्यापारिक संबंध तेज़ी से बढ़े। दोस्तों, मैं आपको ये बहुत ही स्पष्टता से बता देना चाहता हूँ कि अगर चीन का आपको मुकाबला करना है तो ये मुकाबला सिर्फ मुंह से नहीं होगा, ये हमारे गुस्से होने से नहीं होगा। ये हम गुस्से में तलवार उठा के चीन को कहें कि मैं बदला लूँगा, इससे भी नहीं होगा। ये शांति से निर्णय लेकर के चीन से लड़ने से होगा। वो यह है कि व्यापार 2023-24 के वित्तीय वर्ष में चीन के साथ $100 बिलियन का हमारा ट्रेड डिफिसिट रहा, यानी चीन फायदे में रहा। $100 बिलियन दोस्तों पूरे नेपाल के एनुअल जीडीपी के बराबर है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी बड़ी जो है व्यापार घाटा है।
अब चीन से जो हम सामान लेते हैं तो ऐसे सामान है जिसको कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ हम कर सकते हैं और तेज़ी से मोदी सरकार इसको कर भी रही है, वो कि हम सामानों के डाइवर्सिफाइड सोर्स को कर दें, मतलब अलग अलग देशों से वही सामान लें, और ताइवान इसके लिए हमारा बहुत बड़ा एक स्रोत हो सकता है। हमने धीरे धीरे शुरू किया है, तब ताइवान के साथ हमारा 11 बिलियन डॉलर का ट्रेड बढ़ा है। बहुत छोटा सा देश है, आप देख लीजिए, लेकिन इसको और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का मानना है कि भारत और ताइवान के बीच जो है व्यापार के बढ़ने की संभावना लगभग 100 बिलियन डॉलर की है अगले 10 साल 15 साल। हमको इस संभावना को रियलिटी में बदलने की ओर अग्रसर होना चाहिए। मेक इन इंडिया में भी ताइवान जो है हमको सपोर्ट करने को तैयार है, और हमको ताइवान के सारे सहायता के आश्वासनों को अमली जामा में बढ़ाना चाहिए, ज़रूर ज़मीनी स्तर पर लागू करना चाहिए। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि ताइवान एक बहुत ही मजबूत देश है और हमारे लिए बहुत ही गुणकारी है। ताइवान के साथ ना ही सिर्फ आर्थिक संबंध हमें बढ़ाना चाहिए, हमें ताइवान के साथ सामरिक संबंध भी बढ़ाना चाहिए। जब चीन अरुणाचल प्रदेश से हमारा कोई भाई जाता है चीन, तो कहता है वीजे की ज़रूरत नहीं है आपको, आप चीन के नागरिक हैं, चूँकि अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना मानता है। तो इस तरह से चीन उतरा हुआ है हमारे खिलाफ, तो हमें भी ताइवान को वीज़ा फ्री कर देना चाहिए। ताइवान के लोग जो आए वो वीज़ा फ्री रहें, वीज़ा उन्हें अराइवल मिले। चीन के ये भारत के लोग को भी ताइवान ने लगभग इसी हिसाब से कुछ दिया है। हमें और ताइवान के दरवाजे को खोलना चाहिए कि ताइवान के लोगों के साथ पीपुल टू पीपुल कनेक्ट हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर साइंस के क्षेत्र में हो, और जहाँ भी हो। इन जगहों पर हमें ताइवान के साथ फुल फ्लेजेड कोऑपरेशन करना चाहिए। ये चीन को पूरा का पूरा जवाब होगा। सामरिक तौर पर जब से रूस यूक्रेन पे हमला किया है तो चीन की हालत ख़राब हो गई। अब आपको आश्चर्य हो क्यों? इसलिए कि चीन ये मानता था कि ताइवान को तो हम तुरंत कब्जा कर लेंगे, और यूक्रेन जो है उसके पास उतनी सुशिक्षित सेना भी नहीं, उसके पास आधुनिक हथियार भी नहीं है, तो यूरोप अमेरिका के सहयोग से रूस से लड़ रहा है। लेकिन ताइवान के साथ बहुत अच्छी मिलिट्री है, उसकी वायुसेना बड़ी मजबूत है, अत्याधुनिक लाखों विमानों से लैस है। तो चीन ये सोच में पड़ गया है कि रूस 3 साल हो गए अभी तक यूक्रेन को पराजित नहीं कर पाया है, तो ताइवान के साथ अगर हम लड़ाई में जाते हैं तो हमारा भी यही हाल होगा। इकोनॉमी गिरेगी अलग, क्योंकि चीन की इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, तो ये एक्सपोर्ट सालों साल बंद रहेगा तो चीन में तो हाहाकार मच जाएगा, दंगे हो जाएंगे, सिविल वार हो जाएगा। तो हमको ताइवान के साथ बहुत ही बढ़िया संबंध दोस्तों करना है, और उसके लिए मोदी सरकार बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। मोदी जी जब बीजेपी के महासचिव थे 1999 में, तो ताइवान के दौरे पर गए थे। आप ताइवान को बढ़िया से समझते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने ताइवान के तमाम इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ कराया था। तो आज ज़रूरत है कि उसको मजबूत करना। भारत सरकार इस दिशा में अच्छे से बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी संकोची है। भारत सरकार को संकोचों को छोड़कर मजबूती से इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। चीन को से अगर हम मुकाबला सही में करना चाहते हैं तो ताइवान के साथ हमको अपने संबंधों को बहुत ही ऊपर ले जाना होगा, और आज ये समय की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि भारत सरकार और ताइवान की सरकार इस दिशा में अच्छे तरह से बढ़ रही है। नमस्कार।